गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक हैं। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आपको पिछले वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में प्रोवाइड किए गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7A के जो भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष क्रमशः -5, 6 और -5, 6, अगला दिया है 3, 0 और 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कह रहा है एक त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः -5, 6, 3, 0, 9, 8 है। सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। समद्विबाहु मतलब जिनके दो कोण आपस में क्या है, बराबर हो, भुजाएं भी बराबर हो, यानी 90 कोण की बात करते हैं। यही इस तरह से तो यह जो है और इनके क्या है, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर A है, B है और C है। अब क्या करते हैं, इसमें भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही ज्ञात करते हैं। यहाँ का निर्देशांक अब क्या है, 5, 6, अगला दिया है 3, 0 और दिया है क्या 9, 8। ये निर्देशांक क्रमशः दिए गए हैं। आपसे कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज करने के लिए अब क्या करते हैं, आप जानते हैं AB + AB² + BC² बराबर AC²। इस तरह से हमें क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। अगर यदि दोनों का योग AC के बराबर आ गया तो हम कहेंगे क्या, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर यदि बराबर नहीं आ रहा है, मान हल करने पर नहीं आया है, तो हम कहेंगे क्या, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। बराबर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला आपको बताया गया है पिछले वीडियो में। इसमें क्या करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपको दूरी का फार्मूला बताया गया है। इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, फिर इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब अपने चलते हैं, सीधा सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो डायरेक्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको इसके पिछले वीडियो में इसका सारा सबसे आपको दे दिया गया है। तो AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AB के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है √x1 - x2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे रखते हैं -5 - 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसी तरह से 6 - 0 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सॉल्व करते हैं जल्दी में। यहाँ पर देखिए -8 होगा, -8 का वर्ग करते हैं। -8 होगा, इनको जब जोड़ेंगे तो -8 होगा, -8 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 8 दूनी 8 64, 64 इसका हो जाएगा। अब इन्हें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इन्हें जब हम आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब यहाँ पर आप जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, यानी कितना आ गया, 10। कितना आ गया आंसर, 10 मात्रक। दूरी कितना आ गया, 10। इसी तरह से हमें किसका निकालना है, BC, किसका निकालना है, BC।
तो BC ज्ञात करते हैं। इसी तरह से ही इनका भी सीधा घटा देते हैं, रखते हैं 3 - 9 का स्क्वायर, 3 - 9 का स्क्वायर, 3 - 9 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस यहाँ पर 0, -8 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इन्हें क्या करते हैं, जोड़ेंगे। पहले ऐसे ही कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप घटाएंगे 9 में से 3 घटाते, -9 में से 3 घटाएंगे तो माइनस ही होगा, तो -6 होगा। -6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ पर आपका 8 ही होगा, सॉरी -6 का वर्ग और प्लस इसी तरह से -8 का वर्ग, -8 का वर्ग करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, 6 का 36, -6 का वर्ग करेंगे तो +36 होगा, और यहाँ पर -8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, 100। इन्हें हल करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 मात्र। अब आप बताइए, इन्हें दोनों को हल करने पर आपका यह मान बराबर नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो वही दिखाना है। अब इसी तरह से अभी किसका निकाल लेना, AC का, AC का भी निकाल लेते हैं दूरी। AC का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 - 8, 9 -+5 का वर्ग, प्लस इसी तरह से 8 - 6 का वर्ग, 8 - 6 का वर्ग। अब आप बताइए, इन्हें जब जोड़ेंगे 9 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, और यहाँ पर इसका वर्ग कर दीजिए, और इसे भी आप क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक, 2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं 8 14 का वर्ग करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 का 4 1 5, 14 56, और फिर कितना आप जोड़ेंगे 196, कितना हो जाएगा, 196। तो 196 रखिए, 196 हो गया, और प्लस 4 जोड़े कितना हो जाएगा, 200, कितना हो जाएगा, 200 मात्र। इन्हें अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√2, कितना हो जाएगा, 10√2। अब देखिए हमें क्या करना है, इस रूप में लाना है, तो लाने के लिए आप सीधा ही रख सकते हैं, या फिर आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी 40 होगा, कितना होगा, 40। देखते हैं, AB + BC, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक। देखते हैं AC आता है, AB के बीच कितना आया है, 100, 10 आया है, तो 10 रखिए, 10, और प्लस यहाँ पर कितना आया है, 10, तो ये भी 10 रखिए, कितना आ गया, 40, 40 मात्रक, कितना आ गया, 40 मात्रक। देखिए यही, तो आप क्या करना है, अतः लिखना है, अतः बिंदुओं के निर्देशांक जो भी दिए गए हो, आप क्या करना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अतः बिंदुओं के दिए गए निर्देशांक, अतः बिंदुओं के दिए गए निर्देशांक अतः बिंदुओं के दिए गए निर्देशांक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। यही आपको क्या करना था, दिखाना था। तो सीधा सीधा हम जितने भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए जाएंगे,
तो हमें क्या करना, सीधा सीधा से ले जा करके दूरी का फार्मूला करना है। क्या करना है, दूरी के फार्मूले से ही हल करना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों को 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया है। कह रहा है कि यदि Q कोष्टक पे 0,1 P 5,-3 R यस, 6 से समदूरस्थ हैं तो x के मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, x के मान ज्ञात करना है। और कह रहा है दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है और x का मान भी ज्ञात करना है। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को आप लोगों को फार्मूला आपको बताया गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, अंडर रूट पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जैसे कोई मान दिया गया है, यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है और यहाँ पर R है और यहाँ पर Q है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ का निर्देशांक जो है 5,-3 है और यहाँ का निर्देशांक के बिंदु जो है x, 6 और यहाँ का जो है 0,1 है, यही। तो कह रहा है आपसे दिए गए बिंदुओं P, Q, R है, दिए गए हैं निर्देशांक। आपसे x का मान ज्ञात करा, किसका मान, x का मान, और P, Q, R और PQ के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, PQ के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करते हैं, PQ के बीच की दूरी याद करते हैं। पहले PQ के बीच की दूरी, तो दूरी के लिए आपका फार्मूला यही होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ और यहाँ पर आप क्या है 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस -3 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करते हैं, इन्हें जोड़ 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, 25 और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। -1 और -3 और -1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और -4 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 और 16 9 जोड़ेंगे तो आप कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 41, यानी 6 और 5 कितना हो जाएगा 11 और यहाँ पर 2 और 3 हो गया, 3 1 4, 41 आ गया। अब इसी तरह से हमें क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। Q और R के बीच की दूरी, Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। अंडर रूट पे 0 माइनस x का होल स्क्वायर और क्या है प्लस यहाँ पर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए माइनस x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर होगा, ठीक। और प्लस यहाँ पर देखिए स्पेस घटाएंगे तो -6 होगा, कितना होगा -6 और -6 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। अब इन्हें तो आप सॉल्व कर नहीं सकते हैं। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, PQ और RQ क्या करना है, क्योंकि कह रहा है समान दूरी पर है, क्या है समान दूरी पर है, समदूरस्थ।
पी क्यू और आर एस, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो उन्हें हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, यानी पी क्यू बराबर क्यू आर, ऐसा लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू का मान कितना दिया है, √41, ठीक। और इसी तरह से क्यू आर का मान देखते हैं कितना दिया है, x² + 5, ठीक। अब देखिए इन्हें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। इन दोनों को जब तुलना करेंगे, तुलना करने पर तो 41 बराबर x² + 5, तुलना करेंगे दोनों का √ हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कड़ी क्या होगा, हट जाएगा। अब देखिए 25 को उस तरफ ले जाएंगे, x² बराबर 41 - 25, x² बराबर, अब यहाँ पर देखिए 11 में से एक उधार लीजिए क्योंकि यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो एक उधार 11 होगा, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर कितना बचा 3, 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए 1, तो x बराबर कितना आ गया, x² बराबर, यहाँ पर देखिए इन्हें जब सॉल्व करेंगे x² बराबर 4 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से 2, यहाँ से ये और ये कर दिएगा, आपको क्या हो गया, x बराबर 4, क्या दिया है, x बराबर 4, कितना आया, x बराबर 4। आपसे क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ का मान कितना हो जाएगा, 4, 6, कितना आ गया, 4, 6। आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो x का मान हमने आपको कितना निकाला, 4। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जितने भी मिलेंगे तो आपको क्या करना है, इसी ही तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सहायता से, इन्हीं सूत्र की सहायता से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों का 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 4, 0, 3, 4, 0 और 2, -3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। क्या है, एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपसे क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है कि जो त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई भुजा जो है उनकी लंबाई का योग करना है, यानी इनकी दूरी का योग कर दीजिए, इनकी दूरी का और इनकी दूरी का योग कर दीजिए, आपका परिमाप हो जाएगा। यानी त्रिभुज का पूरा योग आपका क्या है, परिमाप होता है। यानी त्रिभुज का परिमाप का आपका सूत्र बता देते हैं। त्रिभुज के परिमाप क्या होता है, AB + BC + AC। यही क्या करना है, भुजाओं का योग कर देना है, इनका योग, इनका योग और इनका योग, आपका क्या हो गया, त्रिभुज का परिमाप। ठीक, समकोण त्रिभुज, कौन सा, समकोण त्रिभुज, ये हो गया। समकोण त्रिभुज। आइए अब सलूशन की तरफ चलते हैं। AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, AB के बीच की दूरी √ पे 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक, इनका वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16, इनका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16। अब इन्हें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, 32 ही होगा, कितना होगा, 32। इन्हें सॉल्व भी कर देते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, आइए देखते हैं। 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, जोड़ा बनाइए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4√2, कितना हो जाएगा, 4√2। ये सॉल्व हो गया। इसी तरह से BC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। किसके बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। BC के बीच की
दूरी अंडर रूट में 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस रखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग प्लस यहाँ का भी तो वर्ग होगा ही, तो कितना हो जाएगा 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब 8 हो रहा है। अब इन्हें भी क्या करते हैं 2√2 करते हैं, क्या करते हैं 2√2। तो कैसे सॉल्व किए हैं आप देख लीजिए, 2 2 × 2 × 2, तो ये बाहर निकला, 2 बाहर हुआ और यहाँ पर कितना बचा 2, तो 2√2 बचा है। ठीक, ये हुआ। अब क्या करते हैं AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। AC के बीच की दूरी अंडर रूट में 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक, एक का वर्ग करेंगे तो 4, अब इन्हें भी जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे तो 36, अब इन्हें भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40। अब आपसे कह रहा है कि अगर यदि इन्हें सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कड़ी में सभी मानों को जोड़ा जा सकता है। ठीक, तो निकालना है त्रिभुज का परिमाप। क्या पूछ रहा है समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो लिखिए समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या निकालेंगे, अंडर रूट पे 32 आया है, यहाँ पर आपका कितना आया है 8 आया है। ठीक, और यहाँ पर देखिए कितना आया है 40। अब इस सब को क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। ठीक, अंडर रूट पे जोड़ दीजिए, और या फिर ना तो इन्हें सॉल्व करना है, सॉल्व भी कर सकते हैं, सीधा जोड़ दीजिए। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40, इसका भी हो जाएगा और 40, अंडर रूट पे कितना आ गया 80, कितना आ गया 80। तो इन्हें भी सॉल्व कर दीजिए। तो इन्हें किस तरह से सॉल्व करते हैं, 16 × 5 80 करते हैं, यानी 4√5 कितना आ गया। यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, 16 × 5 80 करते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और कितना 5। ठीक, यहाँ पर देखिए 2 × 5 10 इसका हो गया, और 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इन्हें बाहर करते जोड़ा करके 2 और 2 कितना हो गया 2 दूना 4, 4 बाहर हुआ, और यहाँ पर कितना आ गया 5। यही आपका क्या आंसर मात्रक, यही आप क्या है मात्रक, ये आपका क्या है आंसर। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को इसी की तरह आप लगाएंगे। फिर ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरह। आप लोगों का 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया आप लोगों को x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 - 3,4 से समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पर हो। एक संबंध स्थापित करना है और x और y का मान भी ज्ञात करना है। तो ऐसा रखने पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी निकालेंगे तो समान ही होंगे। तो आइए देखते हैं, यानी ये दो बिंदु हैं, दोनों समान दूरी पर है, यानी इनका ये दूरी और ये दूरी बराबर ही है, A B C। यहाँ का दूरी कितना दिया x, y, बिंदु x, y, और यहाँ दिया 3,6।
और यहाँ पर कितना दिया है -3,4। ठीक, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, x और y का मान तो निकालना ही है, संबंध ज्ञात करना है, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। चाहे आप इस रूप में कर सकते हैं, ये दे दिया गया है यहाँ पर a, यहाँ पर b और यहाँ पर कोई भी c मान लेते हैं। ठीक, यहाँ का निर्देशांक 3 का मान इतना और यहाँ का निर्देशांक -3,4। ठीक, ये दूरी जो है ये दूरी बराबर है और यहाँ का कितना कह दिया जाए x, y, क्या लिया जाए x, y। तो आप चाहे इस रूप से हल कर सकते हैं या फिर इस रूप से। ठीक, अब ले चलते हैं, हम आपको इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं और AC के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ठीक, अब हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग स्वयं लगाएं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का ही फार्मूला का उपयोग किया जाएगा इस क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x और y का मान ही ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, इस सूत्र की सहायता से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला का उपयोग करके हम क्या करते हैं, x और y का मान ज्ञात करते हैं। इस क्वेश्चन को ये आप लोगों के लिए मतलब छोड़ा जा रहा है कि आप लोग इन्हें लगाएं। अगर यदि आपको लगाने में परेशानी हो रही है, आप नहीं लगा पा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो कमेंट के माध्यम से आप सूचना दें। आपको कमेंट को हम देखकर हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपके इसी माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।